अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोग खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? पाकिस्तान वालों का माशाल्लाह आज दूसरा रोज़ा है। मिडल ईस्ट में आई थिंक थर्ड है माशाल्लाह। उम्मीद है कि आप सही तरह से मैनेज कर रहे होंगे और मारूफ शाह के लिए दुआ कर रहे होंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। इन अ नटशेल हम बात करें मारूफ शाह साहब के बारे में, जो कि एक फिक्शनल कैरेक्टर हैं जो अपने ज़िंदगी के मसाइल को हल करने बैठे हैं, ठीक है। और मकसद ये था इस पूरे कहानी का कि किस तरह से हम इन लेसन्स को अप्लाई करें अपनी लाइफ के अंदर। तो मारूफ शाह साहब अभी जो है ना अपनी बहन की शादी यानी मरियम की शादी के लिए अब फ़िक्रमंद है। अच्छा, पहली बात तो ये हुई कि ऑन बिहाफ ऑफ मारूफ शाह मैंने कुछ उलमा कराम से कांटेक्ट किया थ्रू वन ऑफ माय असिस्टेंट्स। तकरीबन 3 स्कॉलर से बात हुई है, जिसे पता ये चला है कि अगर किसी लड़की का वालिद ना हो या फौत हो जाए तो और उसका एक भाई हो तो ये जो भाई होता है वो वालिद का कायम मकाम होता है, यानी अब वो वालिद की जगह रिस्पॉन्सिबल होता है और उस लड़की की शादी कराना उस भाई की ज़िम्मेदारी होती है। तो ये इन्फॉर्मेशन हमने मारूफ शाह साहब को दे दी। तो मारूफ शाह साहब बहुत स्ट्रेस में थे क्योंकि उन्होंने ये बात सोची ही नहीं थी। उनके कुछ जहन में चल रहा था कि बस हो जाएगा, देख लेंगे, अम्मी देख लेंगी, अम्मी देख लेंगी, अम्मी देख लेंगी। तो उन्हें ये नहीं पता था कि वो कायम मकाम है। और उसमें ये था कि अगर इस बात का अंदेशा हो कि लड़की किसी गुनाह में पड़ जाएगी तो फिर उस लड़की का निकाह कराना वाजिब होगा और मारूफ शाह साहब के ऊपर वाजिब होगा कि वो मरियम का निकाह कराएं। अगर मारूफ शाह साहब ने अपनी बहन का निकाह नहीं कराया या नहीं, खैर निकाह तो कराने का कंट्रोल तो नहीं होता, लेकिन उसके लिए खातिर खा कोशिश नहीं की तो मारूफ शाह साहब गुनहगार होंगे, समझे ना। तो अब ये तो आ गया भाई शरीयत का मसला, विच मीन्स कि मारूफ शाह साहब को और सीरियस होना पड़ेगा अपनी कोशिश के लिए। तो कल मैंने आपसे कहा था कि ये कोशिश कैसे होगी, इसका प्रोसेस समझें। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि मैं समझा सकूँ। पहला स्टेप क्या था कि हमने जो है मरियम का विज़न डेवलप कर दिया। मरियम का विज़न ये डेवलप हुआ कि उसने दुनिया भर के अंदर मॉडेस्टी और हया को प्रमोट करने का काम करना है, समझे ना। लुकिंग एट दैट विजन एंड लुकिंग एट हर डिटेल्स, तो करना क्या है कि हमें एक प्रोफाइल बनाना है। प्रोफाइल का मतलब ये है कि किस तरह के लोग जो हैं वो सूटेबल होंगे मरियम के लिए, समझे ना। तो फरीद अहमद साहब, हम क्या करेंगे, अब एक प्रोफाइल बनाएंगे। तो प्रोफाइल बनाया और प्रोफाइल के अंदर ना बहुत ज़्यादा डिटेल्स नहीं डालनी होती कि जी उसका जो है चेहरा यानी उसका रंग ऐसा होना चाहिए, उसका फैमिली बैकग्राउंड ऐसा होना चाहिए और उसका जो है वो एजुकेशन ऐसी ऐसी, बहुत ज़्यादा चीज़ें डालेंगे तो आपका बहुत नैरो हो जाएगा स्कोप और फिर लोग नहीं मिलेंगे, ठीक है ना। तो थोड़ा सा वाइड रखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, नंबर 1, उसकी एज जो है मरियम की 29 है, तो चलें हम ये कहते हैं कि चलें उसकी एज 28 प्लस हो, क्योंकि ये बहुत कॉमन है कि 1-2 साल छोटे लड़कों से भी लड़कियों की शादियाँ होती हैं, बड़ी सक्सेसफुल होती हैं, ठीक है। तो 28 प्लस हो और ज़ाहिर बात है कि हम चाहते हैं कि वो 40 को एक्सीड ना करे। तो हम कह रहे हैं कि वो 29 की हैं तो 28 to 40 ईयर्स
की रेंज हो उसकी एज की, ठीक है। दूसरा ये है कि माशाल्लाह मरियम एजुकेटेड हैं, मास्टर्स किया हुआ है, बैचलर्स इंजीनियरिंग में किया हुआ है, तो कम से कम वो लड़का एजुकेटेड हो ताकि वो एक दूसरे को समझ सकें, तो हम कहते हैं चलो कम से कम बैचलर ज़रूर हो, ठीक है। थर्ड चीज़ ये है कि उसके पास थोड़ा सा इस्लामिक नॉलेज हो, फंडामेंटल। बिल्कुल भी ऐसा ना हो कि जिसके पास नॉलेज ही ना हो, क्योंकि उसने मास्टर्स कर लिया है शरिया के अंदर और लॉ में, तो इट्स गोइंग टू बी अ डिज़ास्टर कि वो बंदे के पास कोई भी बेसिक नॉलेज ना हो, तो समझ नहीं पाएगा ना वो क्या कह रही हैं, है ना। अब वो कह दें कि जी ये चीज़ मकरूह तंज़ीही है या मकरूह तहरीमी है, तो ऐसा ना हो ना कि वो यूं करके देखे ऐसे और कहे जी दिस विल इट्स नॉट गोना वर्क, ठीक है। तो कुछ बेसिक इस्लामिक नॉलेज इसके पास होनी चाहिए। फोर्थ चीज़ जो है, जो क्रिटिकल है, जो ज़रूर होनी चाहिए, वो ये है कि वो किसी न किसी लेवल पे ना ही शुड बी अ मुस्लिम एक्टिविस्ट, यानी वो इस्लामिक एक्टिविज़म में उसका पार्टिसिपेशन हो, वो इस्लाम को प्रमोट करना चाहता हो, वो कोई बड़ा काम करना चाहता हो इस्लाम के लिए, कुछ कर रहा हो, कुछ एक्सपीरियंस हो, ताकि क्यों ये ख़ातून तो न सिर्फ ये कि इस्लामिकली नॉलेजेबल हैं, बट शी हैज़ दी इस्लामिक एक्टिविज़म इन हर माइंड। अब वो कुछ करना चाहती है बड़ा काम ना, तो इस लड़की को सिर्फ घर में बिठाकर किचन में काम कराना, जिसमें कोई हर्ज नहीं है, घर में ख़वातीन रहती हैं, किचन में काम करती हैं, देयर इज़ नो प्रॉब्लम विद दैट, नो इशू। लेकिन इस लड़की को इस तरह प्रोफाइल देना, ये जो है ना, ये हिकमत से खाली होगा, ये हिकमत से खाली होगा। तो हमको थोड़ा सा समझना चाहिए ह्यूमन साइकोलॉजी भी, और कोशिश करनी चाहिए कि सही पेयरिंग हो। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, ये प्लीज़ बहुत नोट करें आप सारे लोग, मुराद अली साहब, आतिफ अब्बासी साहब, जरा नोट करें कि एक स्कॉलर हैं, उनका नाम है वहीदुद्दीन खान साहब। अब मैं ये इसलिए कमेंट दे रहा हूँ कि थोड़ा कंट्रोवर्शियल हैं, कुछ है मामलात, ताकि ना अगर आप उनकी कोई किताब पढ़ना चाहें तो बहुत केयरफुली पढ़ें ताकि इस चीज़ों में ना उलझे नहीं। लेकिन उन्होंने एक बात बड़ी ज़बरदस्त की, उन्होंने कहा कि इस्लाम जो है वो पर्सनल लाइफ में डॉगमेटिक है, ठीक है। अब व्हाट इज़ डॉगमेटिक? डॉगमेटिक का मतलब होता है कि जब आप बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर हो जाते हैं अबाउट रूल्स एंड रेगुलेशंस, समझे ना, विच इज़ ओके, नो प्रॉब्लम। डॉगमेटिक लोग होते हैं, देयर नो इशू, कोई मसला नहीं। आपको ऐसे लोग मिलते हैं ज़िंदगी के अंदर कि पर्सनल लाइफ में डॉगमेटिक होना, मसलन नहीं जी मैं तो इस्लामिक बैंकिंग से भी कंफर्टेबल नहीं हूँ, मैं समझता हूँ कि इस्लामिक बैंकिंग सही नहीं चल रही है और मैं नहीं वहाँ से लोन लेना चाहता, इस्लामिक बैंकिंग से मैं कोई गाड़ी लीज नहीं करूँगा, कोई घर नहीं लूँगा। सही है, वेरी गुड, नो प्रॉब्लम, ठीक है। इसी तरह से जनाब मैं जो है वो हर नमाज में पढ़ूँगा तो मैं वज़ू में मिसवाक यूज़ करूँगा, मिसवाक में रखता हूँ, उसका ख्याल रखता हूँ, समझे ना। मिसवाक इतनी साइज़ की होनी चाहिए, हमेशा जेब में होनी चाहिए मिसवाक। बहुत अच्छी बात है यार, बहुत फजीलत है, आप ज़रूर करें, समझे ना। तो पर्सनल लाइफ में इस्लाम डॉगमेटिक है, यानी आप करें, बिल्कुल करें, कोई इशू नहीं है। लेकिन पब्लिक लाइफ में इस्लाम डॉगमेटिक नहीं है।
इस्लाम पब्लिक लाइफ में प्रैग्मेटिक है। प्रैग्मेटिज्म क्या मतलब? इसका मतलब ये होता है कि विद इन ऑफ कोर्स द बाउंड्रीज यू आर वेरी वेरी फ्लेक्सिबल। अब फ्लेक्सिबिलिटी के साथ आप चलते हैं, तो इसको हम कहते हैं डॉगमैटिक होना और प्रैग्मेटिक होना। तो मेरी डिस्कशन हो रही थी, हमारे एक बहुत सीनियर स्कॉलर हैं, उनका नाम है मुफ्ती नजीब साहब। तो मुफ्ती नजीब साहब ने ये बताया कि कहने लगे सुलेमान साहब मैं आपको एक और टर्मिनोलॉजी देता हूँ उसको समझाने के लिए। और उन्होंने कहा कि एहसन साहब, उन्होंने फरमाया कि यूँ कहें कि पर्सनल लाइफ के अंदर इस्लाम जो है वो पर्सनल लाइफ में तकवा है, अब तकवा पे चलें, लेकिन पब्लिक लाइफ में आप फतवा पे चलें, यानी आप लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें विद इन द रूल्स ऑफ कोर्स। अब तकवा जो है ना वो पब्लिक लाइफ में फोर्स ना करें। पर्सनल लाइफ में मैं जो है वो तहज्जुद भी पढ़ूँ, मैं इशराक भी पढ़ूँ, मैं चाश भी पढ़ूँ, मैं जो है माशाल्लाह से ख़वातीन से मैं 25 मीटर का फासला रखूँ, सही है, दैट्स फाइन, नो प्रॉब्लम। लेकिन अल्लाह के लिए पब्लिक लाइफ में ऐसे काम ना करें, फिर मुसीबत शुरू हो जाएगी, क्योंकि दीन का मिजाज ये नहीं है। मेरे पास एक किताब है जो मेरे उस्ताद मोहतरम ने लिखी है, उसका नाम है सच्चों के साथ हो जाओ, अमानुल्लाह इस्माइल साहब ने। अमान साहब का नंबर मैंने आपको दिखवाया था आप आज़ाद को, तो आप उन्हें कॉल करके किताब उनसे मंगवा लीजिएगा। वो तो बेचारे इतने शरीफ आदमी, वो किताबें दिखते हैं, पब्लिश करते हैं और फ्री देते हैं। मुझे याद नहीं है कि कभी उन्होंने कोई चार्ज किया हो। एक दफ़ा मैंने ही उनसे कुछ किताबें ली, मैं कहा हमारे साहब मैं चार्ज कर लेता हूँ, छोड़ें आप, तो क्या कर लो, तो मैंने ही पैसे चार्ज कर लिए। अब याद नहीं पड़ता मैं दिया नहीं दिया, लेकिन जो भी था मतलब शायद उन्होंने परमिशन दे दी तुम ही रख लेना, तो शायद मैंने रख लिए थे वो पैसे, ठीक है ना। तो उस किताब में मुख्तलिफ हमारे अकाबरीन के वाक़यात हैं, उसमें से एक वाक़या है विद रेफरेंस मुफ्ती मोहम्मद शफ़ी साहब का कोट है। उसमें मुफ्ती मोहम्मद शफ़ी साहब जो कि तकी इस्माइल साहब के वालिद हैं और मुफ्ती आज़म पाकिस्तान में रहे, बहुत अल्लाह ने नॉलेज दी थी, बड़े बैलेंस्ड आदमी थे और बड़ी ज़बरदस्त तफसीर उन्होंने लिखी है, उसका नाम है मुआरफ़ुल क़ुरआन। और ये इसलिए मैं लोगों को रिकमेंड करता हूँ कि बहुत आसान है पढ़ना, उर्दू भी आसान है उसकी, बिल्कुल सिंपल सादा। किसी तफसीर पढ़नी हो या शुरू करनी हो तो इससे बेहतर मेरी नॉलेज में नहीं, आई एम श्योर और भी होंगी। और तफसीर में बहुत सारी टेक्निकलिटीज़ होती हैं विच इज़ ओके, लेकिन बिगिनर्स के लिए ना ये बहुत बेहतरीन तफसीर है, मुआरफ़ुल क़ुरआन। तो उन्होंने उसमें लिखा है, मुफ्ती शफ़ी साहब ने फरमाया कि आप अपनी ख़वातीन को ज़रूर पर्दा कराएं, लेकिन इसका ख्याल रखिएगा कि पर्दा कराने के बाद उन्हें घरों में ना बंद कर दीजिएगा, इसलिए कि आजकल की ख़वातीन का ये मिजाज नहीं है, बल्कि पर्दा कराने के बाद उन्हें खूब घुमाओ फिराओ, ताकि वो ये कहने लगें कि जब हम पर्दे में नहीं थी तो हम इतना नहीं घूमी जितना हम पर्दा करने के बाद घूमी हैं। और वो लिखते हैं कि मैं अपनी अहलिया को इतना घुमाया फिराया और ऐसे ऐसे जगहों पर ले गया कि जहाँ उन्होंने कह दिया, कभी कभी कह देती थी कि अब कहाँ ले आए हैं। अब ये है प्रैग्मेटिज्म, ये है जो इस्लाम की ब्यूटी है और इस्लाम का जो फ्लेक्सिबिलिटी है, जो जिनके पास डीप नॉलेज होती है वो इसको समझते हैं।
हमसे गलती क्या होगी कि उसको पर्दा भी कराएंगे, घर में बिठा देंगे, उसको निकलने नहीं देंगे, उस पर सख्ती करेंगे, मेरी इजाज़त के बाद घर से निकलना नहीं है आपने। यानी इतना उस औरत के ऊपर मुसीबत खड़ी कर देंगे कि वो हाथ जोड़ के कहना शुरू कर देगी, यार मुझे जान छोड़ो भाई, ये इस्लाम ना आप ही को मुबारक हो यार, मुझको तो यहाँ से निकालो। बिकॉज ऑफ कोर्स हर आदमी का मिजाज थोड़ी है। हाँ, ये ज़रूर है कि वो ये जो काम आपने करना है ये शरीयत के दायरे में होना चाहिए, तो उलमा किराम से मशवरा कर लें। तो ये वाक़या मैं इसलिए सुना रहा हूँ कि ये जो हमारे मासूम शाह साहब हैं उनको ये समझाना है कि भाई हमने थोड़ा सा प्रैग्मेटिक होकर चलना है, हमें इस बच्ची की शादी करानी है, इसके लिए थोड़ा सा ईज़ करें इन द व्हाट यू कॉल सिलेक्शन क्राइटेरिया को ईज़ करें, समझे ना। अगर ये जो है वो एबटाबाद से हैं मासूम शाह साहब और हिंद को स्पीकिंग लोग हैं और कराची में सेटल्ड हैं, तो अब इस बात का इसरार मत करें कि वो लड़का भी एबटाबाद का ही होना चाहिए, मनसहरा का भी का होना चाहिए, हरीपुर का होना चाहिए, वरना नहीं होना चाहिए। गिव मी अ ब्रेक यार। अगर आइडियोलॉजीज मैच करती हैं, अगर जो है लोगों के वैल्यूज़ नॉर्म मैच करते हैं, विजन मैच करते हैं, तो कहीं का भी कोई हो तो काम चल जाता है। यू नो, हो सकता है लड़का जो है वो कराची का हो सकता है लड़का जो है वो इस्लामाबाद का हो सकता है अवानी हो, हु केयर्स, ठीक है ना। तो ये प्रोफाइल बना लिया। अच्छा जी, एज आ गई, बैचलर्स आ गया, मुस्लिम एक्टिविस्ट, इस्लामिक नॉलेज। अब क्या करना है कि अब देखना है कि अब ये बंदा मिलेगा कैसे। उसका तरीका ये है कि हमने करनी है नेटवर्क मार्केटिंग, सॉरी टारगेट मार्केटिंग। अब टारगेट मार्केटिंग क्या होती है हज़रात समझें। अच्छा, अब आप बोलेंगे यार ये तो दूल्हा ढूंढ रहे हैं या कोई शैम्पू बेच रहे हैं। सर देखें, बात असल में ये है कि चाहे आप दूल्हा ढूंढें या शैम्पू बेचें, जो मार्केटिंग सेल्स के प्रिंसिपल्स हैं ना वो फंडामेंटली एक ही होते हैं। तो अल्लाह के लिए ये हम थोड़ा सा दूल्हे ढूंढने में, दुल्हनें ढूंढने में, बहुएं ढूंढने में, दामादों को ढूंढने के अंदर थोड़ा सा साइंटिफिक हो जाएं यार, वरना वी आर गोइंग टू सफ़र। लड़कियां बैठी हैं घरों में, तो ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसको समझें इस प्रोसेस को। प्रोसेस क्या होता है, व्हाट इज़ टारगेट मार्केटिंग, कि आपने अपना प्रोडक्ट, इन दिस केस हमारे पास क्या है कि मरियम है ना, मरियम इज़ लाइक ए प्रोडक्ट। अच्छा, अब देखें, अब इस पर ना, अब आप मुझे छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, मैं कोई नेगेटिवली बात नहीं करना, मैं एक कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मरियम इज़ लाइक अ प्रोडक्ट। अब इस प्रोडक्ट को लेके जाना है और राइट कस्टमर से मैच करना है, या मरियम इज़ अ कस्टमर, उसको जाना है राइट प्रोडक्ट से उसको मैच करना है, ठीक है। अब होगा कैसे, पहली गलती ये होगी कि मेरे पास एक प्रोडक्ट है और मैं उसको पूरी दुनिया को बेचने की कोशिश करूं। इट्स अ डिज़ास्टर इसलिए कि जब आप एक चीज़ को मार्केट करते हैं, लेके जाते हैं, तो उसकी एक कॉस्ट आती है ना। अगर आपने ह्यूज मैस को वो करने की कोशिश की और वो कॉस्ट भी साथ आने लगेगी, तो वो तो इनएफिशिएंट हो जाएगा ना, सस्टेनेबल नहीं होगा। क्या मतलब है, मतलब ये है कि क्या मासूम शाह साहब, आप समझते हैं मासूम शाह साहब अपनी बहन की खातिर कोई जो है ना 700 लोगों को इंटरव्यू कर रहे हो? ये तो समझदारी नहीं है। मुझे लोग कहते हैं आपकी वेबसाइट क्यों नहीं है मोस्ता इंस्टीट्यूट की, तो मैं कहता हूँ मैं नहीं करनी, मैं वेबसाइट रखनी नहीं है मुझे, जो वेबसाइट के फंक्शंस हैं वो मुझे इस वक्त नहीं चाहिए ना। नहीं, बहुत से लोगों को पता चलेगा, बहुत से लोग बताएंगे, मुझे चाहिए नहीं है भाई, इस वक्त नहीं चाहिए। आई डोंट वांट अ लॉट ऑफ पीपल कमिंग टू मी, इसलिए कि मेरा पहले एक नेटवर्क है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ा। मैं खुद ही सोचता हूँ कि यार ये बंदा है,
इसका राइट प्रोफाइल है, मैं उसको कहूँगा कि तुम कोचिंग लो, या उसको कहूँगा कि तुम कोचिंग के लिए डेवलप हुआ एज अ कोच, बिकॉज आई नो द प्रोफाइल। जिसकी वजह होता ये है कि मेरा जो कन्वर्जन रेट है इट्स अराउंड 85% अप टू 90%। तो मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी बहुत लोगों के पास जाने के लिए, कि मैंने सेलेक्ट कर लिया, मैंने अपनी बात बता दी, डील इज डन, ना शोर हुआ ना कुछ हुआ। जब मैं यूएस में था तो एक बहुत इंटरेस्टिंग केस स्टडी मैंने पढ़ी थी। उसमें कंपनी थी, ये बनाती थी स्ट्रोलर्स, बच्चों के स्ट्रोलर्स होते हैं ना। तो पता नहीं कौन सा कंसल्टेंट उन्होंने हायर किया, कोई होगा कोई खतरनाक सा आदमी। उसने उनको समझाया कि यार तुम एक काम करो कि तुम लोग जो है टारगेट मार्केटिंग करो, और तुम जो है सोशल ट्रेंड्स देखो क्या हैं यूएस के अंदर। उन्होंने कुछ रिसर्च की, देखा तो पता ही चला कि जो आयरिश है ना, आयरिश बैकग्राउंड के लोग यूएस में, एक तो वो बच्चे ज़्यादा चाहते हैं। अब उसमें होता ये है कि जनाब या तो ट्विन्स होंगे या बच्चे आसपास होंगे, 1 साल के डिफरेंस के साथ होंगे, तो उनकी नीड होती है स्ट्रोलर्स। लेकिन बिकॉज ऑफ द आयरिश बैकग्राउंड एक ख़ास पैटर्न था कपड़े का, वो होता है आयरिश के बैक पाइप्स होते हैं, जो रिसर्च बता रही थी कि वो बहुत प्रेफर करते हैं वो दैट टाइप ऑफ अ क्लॉथ। तो उन्होंने प्लान किया कि हम ऐसा स्ट्रोलर बनाएंगे जिसमें 2 सीट्स होंगी, कि ट्विन्स बैठ जाएं या 1 साल आगे पीछे के बच्चे बैठ जाएं, और उसमें इस टाइप का क्लॉथ होगा। उन्होंने उसका बनाया सैंपल। फिर उन्होंने रिसर्च की कि पूरे यूएस में इन द पास्ट से 5 years और 4 years समझे ना, कितने आयरिश कपल्स हैं जिनके ट्विन्स हुए हैं या इस तरह के बच्चे आगे पीछे हुए हैं। अच्छा, ये डाटा जो है ये बहुत मुश्किल नहीं है निकालना। जो मार्केट रिसर्च फर्म्स होती हैं वो तो ऐसे ही इन्फॉर्मेशन निकाल देती हैं। ये तो उस ज़मानी बात बता रहा हूँ, 25 साल पुरानी यार। अब तो ये जो सोशल मार्केटिंग, फेसबुक और ये जो साइट पहुँच गए हैं लोग, खतरनाक, दे कैन रियली जूम इन टू द कस्टमर, किस तरह का कस्टमर जो है उसको वो करना है। उनकी लिस्ट आ गई, पता नहीं कितने थे, कोई 12,000 थे या 14,000 लोग थे। उन्होंने सिर्फ उन 14,000 लोगों को जो है वो मार्केट किया वो प्रोडक्ट, एंड द कन्वर्जन वाज अनबिलीवेबल। 60-70% कन्वर्जन हुआ, और जनाब वो तो हिट हो गया प्रोडक्ट। दिस इज कॉल्ड टारगेट मार्केटिंग। तो अब हमने मासूम शाह, अब सुन रहे मासूम शाह साहब, अब हमने जो है वो टारगेट मार्केटिंग करनी है। फैसल अब्दुल अजीज साहब, आप हमें भूल गए, लेकिन कोई बात नहीं, हमने नहीं भुलाया। तो अब करना है कि ये इस प्रोफाइल, हमने करना ये है कि इस प्रोफाइल के लोगों को सिलेक्ट करना है। लेकिन सिलेक्शन इस तरह से करनी है कि वी नीड टू अंडरस्टैंड कि उनके रेफरेंसेस भी होने चाहिए। ऐसे ही नहीं कोई चलता हुआ आ जाए इस प्रोफाइल के साथ तो आपने उसको इंटरव्यू शुरू कर दिया। ही शुड बी कमिंग थ्रू रेफरेंस। तो 2 तरीक़ों से हम करेंगे काम। पहला हम ये करेंगे कि हम सोशल नेटवर्क्स को यूज़ करेंगे। ठीक है, सोशल नेटवर्क का मतलब क्या है? फेसबुक हो गया, लिंक्डइन हो गया, है ना। तो
तो क्या करेंगे कि एक बड़ा अच्छा सा मैसेज बनाएंगे हमारे मासूम शाह साहब और अपने फ्रेंड सर्कल में डालेंगे और ये कहेंगे कि जी मैं अपनी बहन के लिए हस्बैंड सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो उसका तो हमें ऐसा प्रोफाइल का आदमी चाहिए। वी वुड रियली अप्रिशिएट कि अगर आपकी नॉलेज में कोई ऐसा बंदा आपके नेटवर्क में हो तो प्लीज़ इन्फॉर्म मी, एंड ऑल्सो if you can only do me a favor, if you can forward it this request to your friends network, and maybe if your friends can find somebody like this for me, and it would be wonderful if your friends can forward it to their friends. अब एक प्रॉपरली डिज़ाइन करना है ऐसा लेटर। तो मासूम शाह साहब कहते हैं कि जी वो तो सलमान साहब ऐसा लेटर कैसे लिखूंगा, मेरे तो इंग्लिश का भी मसला है, मतलब मैंने तो ऐसी कोई चीज़ लिखी नहीं है। तो मैं उनसे कहता हूँ देखें आप एक आइडिया निकाल लें, फिर जो है हमारे क्या कहते हैं दोस्तों में 2 लोग ऐसे हैं हु कैन रियली राइट वेरी वेल, तो उनके नंबर मैं देता हूँ कि इन दोनों में से किसी एक को आप कांटेक्ट करें और दे विल हेल्प यू आउट। तो पहले तो हैं वो हज़रत वाला साद रहमान साहब। हाँ, मैं मारूफ साहब शाह साहब को ये भी मैंने कहना है कि भाई ये जब जिनसे आप हेल्प लेंगे ये फ्री हेल्प नहीं होगी, यू हैव टू पे अ लिटिल बिट ऑफ एन अमाउंट फॉर दिस एडवाइस और फॉर देम टू राइट समथिंग आउट फॉर यू। भले 2000 4000 जो भी है यार, ऐसा नहीं करना कहीं। तो साद रहमान साहब अपना नंबर डालें, तो साद रहमान का नंबर आ रहा है। और दूसरा जो है वो हमारे दानियाल इफ्तिखार होते हैं माशाल्लाह, उनकी अहलिया जो हैं वो शी इज़ अ वेरी गुड राइटर ऑल्सो, सही है। तो साद रहमान का आ गया और दानियाल साहब का भी मैं नंबर दे देता हूँ, ठीक है। तो दानियाल का नंबर लिखें भाई आतिफ, कि दानियाल का नंबर जो है, तो मिसेस दानियाल इफ्तिखार कैन बी अ ग्रेट रिसोर्स इन हेल्पिंग यू राइट। दैट लेडी इज़ अ वेरी गुड राइटर। हैं तो वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर मेरी तरह से, बट शी इज़ फिनोमिनल राइटर माशाल्लाह। तो लिख लें 0345 221 7198। ओके, तो ठीक है ना। अच्छा जी, अब जनाब उन्होंने अच्छा कमेंट आया है कि जी वो मजाक ना बन जाए। देखें आप जो अपना लेटर लिखें तो वो थोड़ा सा वो करें, एक सीरियस किस्म का लेटर लिखें और उसको दें। अच्छा, अगर ये वायरल हो जाए, वाह दैट्स फैंटास्टिक, इसका मतलब आपको बहुत सारे इनपुट्स आना शुरू हो जाएंगे। और थोड़ा बहुत मजाक बन गया तो मजाक बनने दो, हु केयर्स, ठीक है। अच्छा जनाब, अब इन्होंने क्या किया कि सोशल नेटवर्क पे चलाया। अब द पावर ऑफ द सोशल नेटवर्क वी ऑल अंडरस्टैंड इज फिनोमिनल। देखें ये जो होता है ना कि बच्चा गुम गया है और जनाब वो सोशल नेटवर्क पर चलना शुरू हो जाता है, तो अक्सर बच्चे मिल जाते हैं। वो मिल इसलिए जाते हैं कि वो इतना वैस्ट लेवल उसकी आउटरीच होती है, इतना ज़्यादा लोगों तक बात पहुंच जाती है कि वो बच्चा मिल ही जाता है। हाँ भाई, एक मरी 1000 ऑप्शन, वाई नॉट। हमारी जो बेटियां हैं, बहनें, वो हैं ही इतनी वैल्यूबल कि 1000 ऑप्शन होने चाहिए। अब फॉर एग्जांपल सपोज करेंगे मारूफ शाह साहब के 32 फ्रेंड्स हैं। अब हर किसी को तो नहीं देंगे, अपने फ्रेंड्स को कहेंगे और उनसे वो दरख्वास्त करते हैं कि भाई सबको ना करें, लेकिन कम से कम अपने कोई 30-40 जो फ्रेंड्स में आगे कर दें। अगर ये मैसेज 4 दफ़ा फॉरवर्ड हुआ तो कितने लोगों तक पहुंचेगा?
एहसन इकबाल साहब, कितने तक पहुंचेगा? अगर 32 फ्रेंड्स हैं और हर फ्रेंड अनदर 32 फ्रेंड तक बात करे और फिर वो 32 फ्रेंड फिर अनदर 32 तक करें, फिर वो अनदर 32 तक करें, 4 टाइम्स, नंबर आता है 1,48,576। यानी 10 लाख लोगों तक ये पैगाम जाएगा। कैन यू इमेजिन कि 10 लाख लोगों तक चला गया। अच्छा, ये 10 लाख वो लोग हैं कि जिनका आप पैथ ट्रेस कर सकते हैं। ये रेफरेंस सिस्टम है ना, ये उनको जानता है, उनको जानता है, उनको जानता है, उनको जानता है। कल हमने बात की थी सेपरेशन बाय डिग्री ऑफ 6। अब होगा क्या कि यहाँ से आने लगेंगी इंक्वायरीज, राइट। तो सपोज करें कि 10 लाख तक हम पहुँचे हैं और हमारे पास 10 लाख का अब परसेंट लगाएं, 0.01% भी लगाएं तो कितना हुआ? या 0.001% लगाएं, हैं जी शजी जासी, 10 लाख का 0.0 यानी 1% भी अच्छा खासे नंबर्स आ रहे हैं। यानी वी आर लुकिंग इनटू अ फ्यू 100 पीपल जिनकी इंक्वायरीज आ सकती हैं। सपोज करें कि हमारे आ जाती हैं 150। हाँ, कोरोना वायरस भी ऐसे ही चलता है। हमारे पास आ जाते हैं 150 सपोज। अब आ जाते हैं हम क्लस्टर्स। सोशल नेटवर्क के अंदर एक कॉन्सेप्ट होता है क्लस्टरिंग। क्लस्टर्स का मतलब ये होता है कि अगर चंद लोग ऐसे हैं कि जिनके इंटरेस्ट मैच करते हैं तो वो क्लस्टर कहलाता है। और वो लोग जो है ना, उनके आपस में ज़्यादा जो है वो कम्युनिकेशन, नेटवर्किंग चल रही होती है। तो डिफरेंट क्लस्टर्स में सोसाइटी है। तो आपको करना क्या होता है कि आपने किसी एक क्लस्टर तक पहुंच जाना होता है। एंड वंस यू गेट इनटू दैट क्लस्टर, दैट इंफॉर्मेशन विल गो अराउंड राउंड, यानी बहुत जल्दी से वो फैलेगी विद इन दैट क्लस्टर। अब हमने ये सोचना है कि ये जो प्रोफाइल हमारे पास है मरियम का, ये मरियम का जो एक वो है, तो किस तरह के क्लस्टर्स में लोग ऐसी लड़की को चाह रहे होंगे। यानी ये जो प्रोफाइल हमने बनाया है, ये प्रोफाइल का जो प्रेजेंस है सबसे ज़्यादा किन क्लस्टर्स में होगा? तो 5 क्लस्टर्स ऐसे हैं जो मैं समझता हूँ कि वी कैन लुक इनटू देम। एक क्लस्टर है जमात इस्लामी का। अब जमात इस्लामी, अच्छा देखें, आई डोंट वांट टू मेक एनी पॉलिटिकल स्टेटमेंट गाइस, तो काइंड ऑफ काम डाउन, रिलैक्स हो जाएं आप लोग। इसको थोड़ा सा कहते हैं ना कि ऑब्जेक्टिवली देखें मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। अब कोई कहीं कहेंगे जी हमें तो जमात इस्लामी पसंद है, कोई हमें जमात इस्लामी नहीं पसंद है। भाई वो आपका अपना प्रॉब्लम है यार। हमें तो दूल्हा चाहिए मरियम के लिए। अगर दूल्हा को मरियम पसंद है, मरियम को दूल्हा पसंद है, तो एंड द स्टोरी, फॉरगेट इट इफ यू लाइक इट और यू डोंट लाइक इट, यू नो। वो अशरफ अली साहब थानवी ने एक वाक़या लिखा है, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। उस ज़माने में ज़ाहिर बात है शादी हो रही थी इंडिया में, तो दुल्हन को जो है वो मेकअप कर रही थी उसकी सहेलियाँ। उस ज़माने में पार्लर्स तो होते नहीं थे, तो वो ज़ाहिर बात है घर की ख़वातीन सहेलियाँ ही मेकअप करती थी। तो एक उसकी सहेली ने कहा कि तुम तो बहुत खूबसूरत लग रही हो।
तुम तो बहुत अच्छी लग रही हो, तुम तो बहुत प्यारी लग रही हो। तो उसने जवाब दिया कि तुम लोगों को प्यारी लगूं या ना लगूं, इससे कोई ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। बस बात यह है, दुआ ये करो कि जिसके लिए तैयार हो रही हूँ उसको प्यारी लग जाऊं। अशरफ अली साहब थानवी ने ना बहुत ही गहरी बात कर दी। अल्लाह हमें इसकी गहराई तक पहुंचने की तौफीक अता फरमाए। मिस्टर अमर रगाई, आई रियली लव यू, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। आई एम सॉरी दिस इज़ इन उर्दू, होपफुली इंशाल्लाह विल गेट इट ट्रांसलेटेड वन डे। एनीवे, तो पहला क्लस्टर क्या है? जमात इस्लामी। अब देखें, जमात इस्लामी के अंदर यंग लोग भी हैं। ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी जमात इस्लामी के लोगों में आर एजुकेटेड पीपल, सिटीज़ में बहुत ज़्यादा उनका प्रेजेंस है, पढ़े लिखे लोग होते हैं और एजुकेशन के ऊपर एक उनका एम्फेसिस भी होता है। ठीक है, प्रीटी मच दीन की नॉलेज, फंडामेंटल नॉलेज होती है। वो हल्का कुरान और दर्स कुरान, और जब स्टूडेंट होते हैं तो इनका वो है ना तंजीम, स्टूडेंट की क्या कहते हैं, जमीयत वो तंजीम होती है। फिर जब आते हैं टू प्रोफेशनल लाइफ तो वहाँ प्रोफेशनल फोरम्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, छोटी एग्जांपल है, पीमा एक प्रोफेशनल फोरम है, पाकिस्तान इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन। उसमें ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी जो है वो जमात इस्लामी से इंस्पायर्ड लोगों की है। तो देयर इज़ ए इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन, राइट। और अक्सर मुस्लिम एक्टिविस्ट होते हैं। इट इज़ अ मुस्लिम पार्टी, राइट, मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टी है। तो इस तरह का बंदा वहाँ शायद मिलेगा। एक और जो क्लस्टर है वो है तंजीम इस्लामी, डॉक्टर सार अहमद का जो ग्रुप है, तो उनके पास भी यही सारे कंडीशंस हैं। अब इनका और जमात इस्लामी वालों का कुछ नज़रियाती इख्तलाफ है, अदरवाइज़ काफ़ी चीज़ें मिलती जुलती हैं। बल्कि तंजीम इस्लामी में थोड़ा ज़्यादा ज़ोर है इस बात के ऊपर कि जी वो कुरान का जो है वो दर्स होगा, फलाना होगा। तो वहाँ से वो भी इस्लामिक एक्टिविस्ट हैं। फिर एक और बड़ा इंटरेस्टिंग क्लस्टर है कि एक बड़ा ज़बरदस्त मदरसा है जामिअतुर रशीद कराची में। उन्होंने एक प्रोग्राम सेटअप किया, इसका नाम है कुलियतुल शरिया। कुलियतुल शरिया इज़ अ 4-year program for people who are graduates। ये वो लोग हैं जो ग्रेजुएट्स हैं, उनके पास डिग्रीज़ हैं, लेकिन वो दीन का इल्म हासिल करना चाहते हैं। वो आते हैं, 4 साल वो रहते हैं और वो एक डिग्री लेके निकलते हैं और फिर वो मौलाना कहलाए जाते हैं। तो कुलियतुल शरिया की एक डिग्री है उनके पास। तो कुलियतुल शरिया का एक एलमनाई है पूरे पाकिस्तान के अंदर, और हर साल इनका एक कन्वेंशन होता है जिसमें वो लोग सारे आते हैं एंड दे शेयर कि वो क्या कर रहे हैं। यानी उन्होंने दीन का इल्म हासिल किया, वो इंजीनियर्स थे, वो लॉयर्स थे, वो डॉक्टर्स थे, वो क्या थे, उन्होंने ये नॉलेज हासिल की और फिर अब वापस चले गए अपनी फील्ड्स के अंदर। तो व्हाट आर दे डूइंग? They are pretty high level. There is a lot of high level Islamic activism in this group. ये भी एक क्लस्टर है। फिर एक और क्लस्टर बड़ा ज़बरदस्त सेटअप हो गया है, वो है एक मौलाना अदनान काका खेल साहब हैं। तो उनका एक इंस्टीट्यूट है अल बुरहान, जहाँ वो ग्रेजुएट्स को और असरी उलूम के लोगों को वो कोर्सेज करवा रहे हैं। Now that's another very powerful cluster। फिर एक और क्लस्टर है, वो ये है कि एहसान इंस्टीट्यूट के नाम से, एहसान एकेडमी
कि कुछ उलमा कराम हैं जिन्होंने एकेडमी बनाई हुई है कि वो लोग जो कि फुल टाइम मदरसे में नहीं जा सकते, वो इवनिंग्स के अंदर और वो वीकेंड्स के अंदर आते हैं, पढ़ते हैं दीनी उलूम और बाकायदा 8 साल गुजारते हैं और वो आलिम बन जाते हैं। ये भी एक क्लस्टर है। तो मैंने आपको 1 2 3 4 5 क्लस्टर्स बता दिए, और भी होंगे। अब करना क्या है मासूम शाह साहब को, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि हाँ भाई, अल्लाह ही का फैसला ना हो तो हम कुछ नहीं कह सकते, वरना पाकिस्तान के अंदर अगर लड़की की शादी नहीं हो रही है तो 95% रीज़न उस लड़की के महरम मर्दों का है। दे आर टू बी हेल्ड अकाउंटेबल। उनका प्रॉब्लम है, उन्होंने काम सही किया ही नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, जब ये सिंपल बातें मैं लोगों को समझाता हूँ, एवरेज बता रहा हूँ, तकरीबन 4 से 5 महीने में शादियाँ हो जाती हैं। तो क्या मेरे पास कोई तावीज़ है? क्या कोई दम मैं करता हूँ? ना भाई तावीज़ है ना दम है, सिंपल कॉमन सेंस है सर। प्लीज़, ये तो सिंपल सी बात है, आप करें। इसलिए पाकिस्तान के अंदर हमारे पास, मैंने पहले भी कहा था, पॉपुलेशन जो है 210 मिलियन पीपल। यानी आप सोचें कि 20-21 करोड़ की आवाम है यार। यहाँ कैसे होगा कि लड़की शादी नहीं हो रही? हाँ, लड़की के अंदर कोई इशू है कि वो बहुत ज़्यादा पिकी हो गई, चूजी हो गई है। मुझे पता है, वो एक केस था हमारी फैमिली में, बड़ी कोशिश की, वो शादी नहीं हुई, अभी तक नहीं हुई, इसलिए कि दैट लेडी हैड हर ओन प्रेफरेंसेस। मतलब मैं क्या करता, एक दो इतना अच्छा रिश्ता मैंने किया, नहीं जी वो फेयर हैं। मैं कभी फेयर है तो अच्छी बात है ना, अगर वो गोरे हैं तो क्या हो गया? नहीं, मेरे गोरे लोगों से डर लगता है। अच्छा भाई ठीक है। फिर एक चला गया रिश्ता में, नहीं जी ये अहले हदीस नहीं है। मैं कहा भाई अहले हदीस नहीं है तो क्या हो गया भाई? उनको कोई इशू नहीं है आपके अहले हदीस होने पर, फॉरगेट इट, ठीक है, नहीं है तो नहीं है, लर्न टू लिव विद ईच अदर, क्या हो जाएगा? कोई मना है शरीयत के अंदर कि भाई अक्रॉस डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन, जो कि वो फ़िक़ही मसले हैं, उसके ऊपर आप जो है, नहीं चलो ठीक है। फिर वही बात, तो नहीं जी उन्हें अहले हदीस भी होना चाहिए, उन्हें आलिम भी होना चाहिए। भाई अब अहले हदीस भी हो, वो आलिम भी है, मैं कहाँ से ढूंढूंगा ऐसे शख्स यार? फिर हमने ढूंढा, मिल गए हमें एक ऐसे जो गोरे भी नहीं थे और रिश्ता भी नहीं थे और ऐसे भी नहीं थे। फिर मैंने कहा कि तो फिर कोई ऐसे बात निकल आई कि नहीं जी इनकी पहली बेगम भी हैं। तो यार अब मैं क्या कहाँ जाऊँ? हैं तो छोड़ दो यार, आप भी बन जाओ एक, पहली वाली भी तो है ना, आप भी एक हो जाए। ये तो मतलब अब इस तरह की जब आप काम करेंगे तो फिर तो ठीक है, फिर तो मुश्किल हो जाएगा। और ये चीज़ें, ऐसी हरकतें जो है ना, ये शरीयत में हैं भी नहीं। तो कहने में से ये था, अनटिल अनलेस इस तरह की जहालत ना हो तो अल्हम्दुलिल्लाह हो जाती हैं शादियाँ। अब क्या करना है इन्होंने करना क्या है कि अब हर क्लस्टर में से एक एक बंदा उठाना है और उसको कहना है कि या तो अपने क्लस्टर में चलाओ ये बात, तो मुझे बताओ कि आपके क्लस्टर में, आपके ग्रुप में कोई हैं ऐसे लड़के जिनका ये प्रोफाइल हो। आपका काम सिर्फ है कि वो प्रोफाइल हमें बता देना है, उन्हें अप्रोच करना, उनसे बात करना, वो हमारा काम है। हाँ सिराज,
लोग क्या समझते हैं कि जी हम जो है हमें कहा जा रहा है कि हम दूल्हा ढूंढें, उसको निकालें बाहर, खींचें, उसको जो है समझाएं, उसको कन्विंस करें, उसको बिल्कुल पैकेज करके डिलीवर करें। सर ऐसा हम नहीं कह रहे। हम ये कह रहे हैं कि भाई आप नाम बता दें, बाकी काम हम खुद करेंगे, और हमको उनको तंग नहीं करेंगे, परेशान नहीं करेंगे, उनको हैरास नहीं करेंगे। आपके रेफरेंस दे देंगे, सर उन्होंने बताया था और हम आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, तो लोग कंफर्टेबल हो जाते हैं। और आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है इस बारे में, अगर कोई बात हो हम और उनसे डायरेक्टली बात करें। अब मैंने क्या किया कि मैंने मारूफ शाह साहब को हर क्लस्टर में से दो दो एक एक नाम दे दिए, टक 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 टक। नाउ ही हैज़ गॉट लाइक 10 नंबर्स। यहाँ जमात इस्लामी से 2 नाम दे दिए, तंजीम इस्लामी से 2 नाम दे दिए, कुर्रत शरिया में से 2-3 दे दिए। आई नो मोर देन 10 पीपल। अल बुरहान में से मुझे मल्टीपल लोगों को पता है, ऐसा इंस्टीट्यूट में से पता है, सबको दे दिए। अब उन्होंने क्या किया, अपने नेटवर्क चलाना शुरू कर दी बात। दूसरा काम क्या किया इन्होंने कि ये दोनों जगह पर इन्होंने छोड़ी इन्फॉर्मेशन, तो ये फॉलोअप भी करें, पूछ भी रहे हैं, सर आपने बात की, आपने किया, सर आप बताया। पीपल नीड टू बी फॉलोड अप। अब वो क्या करें, चुप करके नाम लिख रहे हैं, बस नाम नंबर, नाम नंबर, नाम नंबर। सपोज करें कि इन्होंने ये सारी एक्टिविटी की, 1 महीना सुकून से नाम और नंबर सेलेक्ट किए। अब पता चला कि वाह माशाल्लाह 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 सर 200 नाम आ चुके हैं। वो सेल्स में कहा जाता है कि सेल्स इज नथिंग बट अ नंबर गेम। इट्स अ नंबर गेम, राइट। मतलब ये कि आपको सेल करनी है। आप अगर 1000 लोगों तक पहुंचेंगे तो आपको अगर 2% भी कन्वर्जन हुई तो 20 लोग तो पहुंच गए ना आपके पास। मे बी यू नीड टू, भाई मरियम जो है इसने कोई 10 लोगों से शादी थोड़ी करनी है भाई, इसने तो एक ही से शादी करनी है। हमें तो एक ही चाहिए। हमें 210 मिलियन लोगों में से मोहम्मद साहिब साहब एक ही तो शेर का बच्चा चाहिए, सिर्फ 1, और जॉब इज डन। ये अलग बात है कि मासूम शाह साहब पूरा डाटा रख लें और ये सर्विस औरों को देना शुरू कर दें, ये अलग बात है, यू नो। तो अब नाम आ गए, अब क्या करना है, कॉल करनी है? नहीं 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 नहीं, कॉल नहीं करनी है। तो करना क्या है, रिसर्च। रिसर्च कैसे होगी रवा साहब कि इन्होंने करना ये है कि इन्होंने बैठ जाना है और इन्होंने लिंक्डइन, इंटरनेट, जनरल गूगल सर्च, जनाब इन्होंने जो है वो फेसबुक पे जाके शुरू कर दें, ठक, एक प्रोफाइल खुला, ठक दूसरा प्रोफाइल खुला, ठक तीसरा प्रोफाइल खुला, नहीं खुल रहा, पूछें कि सर वो आप बंदे का नाम आपने दिया था, उसका फेसबुक आईडी आप देख सकते हैं, क्योंकि आतिफ अब्बासी जो है ना वो 615 निकल के आए हैं। तो अब 615 में से कौन सा आतिफ अब्बासी है यार, है ना। वो कहेगा यार ये ले लो, उसकी फेसबुक आईडी ले लो। ठीक है, जब आप ये पूरा डाटा माइन कर रहे होंगे तो आपको नजर आना शुरू हो जाएगा कि कुछ लोग तो डू नॉट मैच। वो पता चला कि जनाब वो रवा अहमद साहब के तो पहली 2 बेगमात हैं। तो क्या करेंगे, सॉरी यार, स्ट्राइक हिम आउट। फिर पता चला कि जी फलाने जो साहब हैं वो तो फिजिकली डिसेबल्ड हैं। होता है, कोई एक्सीडेंट हो गया था तो हाथ का कोई इशू हो गया, लेग,
अब कहें नहीं यार, अभी जो है ना बहन को हम ऐसा नहीं करना चाह रहे, उसको निकाल दें पहले। फिर आपने देखा कि पता चला कि यार वो जो हैं वो तो पाकिस्तान में हुआ करते थे, अब है नहीं पाकिस्तान में, वो तो रहते हैं जनाब रशिया में, ट्रेडिंग करते हैं टायर्स की। अब आप बोले यार शादी करके रशिया जाना आना, ये तो मतलब नहीं समझ आ रहा यार, ये तो मुश्किल हो जाएगी। उनको निकाल दिया। फिर 3 जो है वो पता चला कि 3 तो हैं तो सही जमात इस्लामी के, लेकिन ये लोग जो है वो क्या कहते हैं, कोई टीटीपी के साथ उठते बैठते थे तो जेल में है तीनों, या जेल से निकल के आए हैं। तो आप बोलेंगे देखो भाई, जमात इस्लामी तक तो चलो हजम हो रहा था, लेकिन ये टीपी और ये चीज़ें जो है ना, ये तो थोड़ा सा समझ आने वाली नहीं है भाई। जेल वेल तो हमें नहीं समझ आती है ना। तो वो भी गए। तो जाहिर बात है इस दैट्स वेरी एक्सट्रीम, मतलब एक्सट्रीम है, लेकिन हमें देखना पड़ेगा ना। पता चला कि जनाब वालिद साहब जो है वो जो है उनका कोई प्रोफाइल ऐसा है इस लड़के के वालिद का कि जिसकी वजह से हम कंफर्टेबल ना हो, है ना। जैसे हमारी बेटी की शादी की बात चल रही थी, तो वो जो सामने वाले लोग थे वो ज़बरदस्त फैमिली थी, ज़बरदस्त लोग थे, लेकिन वो थे पश्तून थे, बल्कि सैयद थे बेसिकली, पश्तूनों में रहे हुए थे, और बड़ा ट्राइबल ट्रेडिशनल एनवायरनमेंट था उनका नियर क्वेटा। तो वो डील नहीं हुई, इसलिए कि उनके पेरेंट्स ने कहा कि जी मुझसे कहा कि जी आपकी बेटी 15 साल की, 14-15 साल की है, ये लड़की आकर हमारे सेटअप के अंदर हमारे जो मामलात में वो घर को संभाल नहीं सकेगी, हमारे ट्रेडिशन डिफरेंट हैं, आपके डिफरेंट हैं। तो खैर मैं गया कोयटा, सब कुछ हुआ, तो देन आई गॉट कन्विंस, मतलब बात समझ भी आ रही थी कि ये शहर की लड़की है, वो उधर नहीं एडजस्ट हो सकती। तो इवन दो आई लव दैट बॉय माशाल्लाह, लेकिन वो सूटेबल नहीं था। होता है तो हमें, तो ये जो सोशल नेटवर्क्स हैं वो नहीं होते ना। एक दफ़ा मैंने रिश्ता दिया था, तो मिडल ईस्ट की वो खातून थी, तो वो तो मतलब एवरीथिंग वाज ओके, चल रही थी गाड़ी, लेकिन जब उन्हें ये बात पता चली कि जी मैंने रिलीफ का काम किया है वॉर जोन्स में, तो वो तो आउट होगी कहानी ना। शी सेड नो, किसी उसने कहा कि हो नहीं सकता, रोना धोना ये वो। मैं कहा भाई कोई हम फाइटर्स तो नहीं है यार, हमने कहा नहीं 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 वॉर्स नो। उसने कहा हमारी तो कंट्री के अंदर प्रॉब्लम हो जाएगा, हमारे तो इंटेलिजेंस वाले उठा के ले जाएंगे मुझको, इस तरह के बंदे से तुम्हें शादी की, बहुत सेंसिटिव है। जॉर्डन फॉर एग्जांपल, शी वाज फ्रॉम जॉर्डन। तो मैंने कहा ठीक है भाई, क्या कर सकते हैं। तो कहना मुझे ये था कि जब आप प्रोफाइल देखेंगे तो प्रोफाइल्स में से बहुत सारी चीज़ें, तो उससे क्या होगा, फिल्टर होना शुरू हो जाएगा, और हो सकता है कि तकरीबन 50 से 100 लोग आप फिल्टर आउट कर दें। नाउ यू लेफ्ट विद 100 पीपल, सपोज 90, 100 व्हाटएवर। अब क्या करना है, अब क्या करना है कि अब आपने इन 90 लोगों के बारे में रेफरेंसेस से बात करनी है, क्योंकि आपके पास तो पैद मौजूद है ना, फलाने के दोस्त का दोस्त है, वो फलाने के दोस्त के जानने वाले का दोस्त है, फलाने के वो है। अब आपने इस ट्रैक पे जाके बात करनी कि यार वो फलाना बंदा है शाहरुख हुसैन उसका नाम है, यार मेरी बहन है, मैं चाहता हूँ शाहरुख हुसैन से को कंसिडर करूँ, आपका क्या ख्याल है।
एक जवाब ये आएगा, वो फैंटास्टिक, गुड आइडिया, अच्छा लड़का यार शाहरुख हुसैन। और मैं जानता हूँ, मैं 2 दोस्त भी जानते हैं, शरीफ लड़का है, दीनदार है, गुड फैमिली। तो आई थिंक दूसरा क्या हो सकता है कि यार वो शाहरुख हुसैन बंदा तो अच्छा है, लेकिन यार आप थोड़ा देख लीजिएगा, वो एक उसकी डिवोर्स हुई है पहले से, तो वो काफ़ी टफ सिचुएशन चली थी, तो इसको देख ले, समझे ना। क्योंकि जो आपका रेफरेंस होगा ना वो भी बात को समझेगा, तो आपने उसको कैटेगरी बी में डाल दिया। एक और कमेंट इस तरह से आ जाएगा कि नहीं यार वो तो बंदा बहुत अच्छा है, लेकिन आप इसका ख्याल रखें कि यार वो बैंक में काम करता है, तो देख लें, क्योंकि आपकी बहन आप कह रहे हैं कि वो इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी की हैं, तो आप तो देख लें कि हो सकता है वो कंफर्टेबल ना हो किसी ऐसे बंदे के साथ जो बैंक में काम करते हो, सूद में हो, देख लीजिएगा। तो लोग जो हैं शादी के मामलात के अंदर ना थोड़ा सा फोर्थ कमिंग होते हैं अक्सर लोग, यानी वो बता देते हैं कि जी ये कमज़ोरियाँ हैं। अब आपने पहला क्या किया, पहले आपने इंफॉर्मेशन फ्रॉम इंटरनेट एंड सो ऑन जमा की, फिर आपने रेफरेंसेस से बात करना शुरू की। हम गलती क्या करते हैं कि पहले रिश्ते की बात शुरू हो जाती है, फिर रेफरेंस को चेक करते हैं। ये तो बात सही नहीं है ना, आप पहले से फिल्टर करें ना, आप रेफरेंस से पहले बात करें। हाँ, ये भी हो सकता है कि बंदा बहुत अच्छा है लेकिन वो ज़्यादा मोटा है, फिजिकली वज़न ज़्यादा है, आप देख लें। हो सकता है कि वो मरियम कहे कि मुझे इशू ही नहीं है वज़न के साथ। हर आदमी की अपनी अपनी प्रेफरेंस होती है ना, या मैं तो खुद दुबला कर लूँगी उसको, आप फिक्र ना करें, आने दें। वाह सुभान अल्लाह। तो दैट्स नॉट एन इशू। अच्छा जनाब, अब आपने क्या किया कि रेफरेंसेस, अब आपको फाइनल लिस्ट आ गई, रेफरेंसेस को भी आपने खंगाल लिया। अब लिस्ट के अंदर बच गए सर 38 पीपल। अब ये 38 लोग आ गए। अब देखें 38 तक पहुंचने में आपको जो है वो अभी तक डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं हुआ है, आपका डायरेक्ट कांटेक्ट अप होना है। और दूसरी बात यह है कि हम समझाएंगे मासूम शाह साहब को कि ये जो आप काम कर रहे हैं और लॉकडाउन में रमज़ान में हो रहा है काम, इसके लिए आपने रोज़ाना 2 घंटे निकालें, 2 घंटे डेली। यू हैव टू बजट द टाइम राइट। आपने 2 घंटे निकाले मेरी बहन के लिए, या 1.5 घंटा। तो जिस तरह से तिलावत में अजर मिलेगा रमज़ान के अंदर, जिस तरह से जो है वो अस्कार में अजर मिलेगा, जिस तरह से जो है वो सदका खैरात में अजर मिलेगा, इस तरह से इसमें भी अजर मिलेगा। और बहुत पॉसिबल है कि बाकी नवाफिल से ज़्यादा मिलेगा, इसलिए कि तो वाजिब है जो आप काम कर रहे हैं। देखिए नफिल फ़र्ज़ वाजिब के उस तक नहीं पहुंच सकती कैटेगरी तक। सलमान शाह साहब, ये तो वाजिब है इस बच्ची की शादी करना। तो यहाँ तक हम पहुँच गए। तो इंशाअल्लाह कल हम 5:15 बजे आपको बताएंगे कि अब जब आप यहाँ तक पहुँच गए हैं ना, हाउ डू यू इनिशिएट दैट कॉन्टैक्ट, हाउ आर यू गोइंग टू मेक दैट फोन कॉल, क्या कहेंगे उसके ऊपर मारूफ शाह साहब। ये इंशाअल्लाह हम आपके साथ कल करेंगे। और आपसे दरख्वास्त है कि यार अगर आपकी फैमिली में कोई बच्चियां बैठी भी हैं तो अल्लाह के लिए मैं हाथ जोड़ता हूँ,
उनको और वीडियोस हमारी दिखाएं ना दिखाएं, दैट्स अप टू यू, लेकिन कम से कम ये जो है ना वीडियो ज़रूर दिखा दें कि शायद आपके शेयरिंग से वो समझ लें, एक बात कर लें। अगर एक लड़की की भी शादी हो गई ना सर आपकी ज़रिए, आपकी मेहनत की वजह से, तो बहुत मुमकिन है कि शायद यही आपके मग़फ़िरत के लिए काफ़ी हो। प्यासे कुत्ते को पानी पिलाया वो फाहिशा औरत ने, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मग़फ़िरत फरमा दी। मेरे पास जब ख़वातीन आती हैं, कभी कभी कॉल्स भी आती हैं, बताती हैं, और वो जो बताते हैं कि हम किस अज़ियत में हैं शादी के बग़ैर, तो मैं बता नहीं सकता कि किस अज़ियत में हमारी बहनें होती हैं बेचारी, और कहती हैं कि सुना भाई हमारी शादी करा दें, सुना भाई हमारी शादी करा दें, हमारे वालिदैन कुछ नहीं कर रहे, हमारे भाई कुछ नहीं कर रहे, आप हमारी शादी करा दें यार। ये अभी कुछ अर्से पहले एक बहुत यंग बच्ची ने, शी इज़ अ टीनेजर, काफ़ी चैलेंजेस से गुजर रही है, उसने नोट भिजवाया मुझको, अंकल, एग्जैक्टली याद नहीं, अंकल या सर प्लीज़ मेरी शादी करा दीजिए। तो मैं कहा ठीक है, अब हम लगे हुए हैं ढूंढने लड़का उसके लिए। अगर आपको कोई ऐसा लड़का पता हो तो मुझे बता दीजिएगा। द गर्ल इज़ 17, रिलीजियसली ओरिएंटेड, पढ़ रही है ए लेवल्स के अंदर, फिनोमिनल गर्ल माशाल्लाह, कोचिंग में आती है हमारे अहलिया के पास, तो वाह माशाल्लाह माशाल्लाह। वो तो हमारे पास कोई बेटा अवेलेबल नहीं है, हमारे तीनों बेटे माशाल्लाह शादी होगी होने वाली या इंगेज्ड हैं, वरना हम तो खुद ही कर लेते। एनीवे, तो आपकी इस शेयरिंग से जो है ना फ़ायदा होगा इंशाल्लाह लोगों को। आखिरी बात ये थी, टाइम हो गया पूरा, बल्कि 2 मिनट्स ओवर टाइम। इज़ दिस टाइम अप्रोप्रिएट 5:15 से 6:15, क्या ये सही है टाइम, या कोई और टाइम होना चाहिए, इसका ज़रूर मुझे बता दीजिएगा। थैंक यू सो वेरी मच। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।